हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनदीप सिंह आपका वेलकम करता हूं सफलता की पहली सीढ़ी शिवालिक एजुकेशन में। तो मैंने आपको पहली क्लास में कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और अब उसके पहली क्लास में जो किया था उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे नाउन का टॉपिक। अब मैंने पहली क्लास में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई थी, लेकिन वो सिंपल बेस में लिखवाई थी। मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा मैं आपको अब बताता हूँ। Noun is the name of person, place, thing, condition, क्वालिटी और आपकी फीलिंग। अब इसमें आपको ये नाउन जो डेफिनेशन दे रहा है कि वो किसी, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी। क्योंकि वो किसी एक चीज को टारगेट करके, मतलब कि एक किसी को डिनोट करके, किसी एक चीज को डिनोट करके जो आपको चीज बताएगा वो नाउन है। मतलब कि जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, मतलब कि कुछ चीजें जिनके बारे में आपको डिस्क्राइब करेगा वो नाउन चीज है। अब जैसे मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ। सर मार्कर नहीं चला। जैसे पर्सन मैं, अमन, प्लेस दिल्ली, जहाँ से हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। थिंग जैसे मार्कर, पेन। कंडीशन, अब कंडीशन क्या है? इलनेस। क्वालिटी और फिर क्वालिटी क्या? अब जैसे कुछ बैड, गुड, और गुड में हम कुछ लेते हैं जैसे ऑनेस्टी, फीलिंग। ये तो आजकल के युवाओं की सबसे अच्छी बात है, फीलिंग गुड, एक सबसे बेहतरीन। अब आप बोल रहे होंगे सर सब कुछ बताते हैं, अरे पढ़ाई के अंदर ये सब जाएगा। ये तो पढ़ाई है, कुछ भी करो। अब आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करने लगो, इंग्लिश है उससे लगने लगो, तो आप कहाँ से कहानी पहुँच जाओगे, 0 से 100 पहुँच जाओगे। वही है, पढ़ोगे तो जब भी तो कुछ आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। ये आपकी नाउन की डेफिनेशन है। अब हम इनको डिफाइन करने के लिए जो बोलते हैं ये नाउन है, ठीक है। नाउन है 5 टाइप। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए भी थे कि कौन, लेकिन उनको एक्सप्लेन कैसे करूँगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ, मटेरियल नाउन। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था मटेरियल नाउन को कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं।
अब कुछ बच्चों को तो मैटेरियल का पता होगा, बहुत कम बच्चे होंगे इनको पता है कि मैटेरियल को हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपके 5 टाइप है नाउन के, अब इनको हम नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन, ये एक ही है, ठीक है। बच्चों हम आपके साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस बार एजुकेशन एरा में। आप वीडियो को लाइक भी और कमेंट भी और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे जब भी आप बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूँ। Proper noun is the name of someone, something which denote a particular person। जबकि हम किसी एक पर्सन को मतलब को डिनोट करें, मतलब कि उसके बारे में हम डिस्क्राइब करें। ये प्रॉपर नाउन जबकि किसी एक पर्सन को डिनोट करके उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से समझने में आपको परेशानी होगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एक यूनिक वर्ड होगा, यूनिक वर्ड से लेंगे एक राधा, ये एक नेम है। अब मैं बोलूं राधा मदर, तो किसकी मदर? राधा की मदर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक यूनिक, उससे हमें पता लग रहा है कि राधा की मदर। अब मैं बोल दूं मदर ओनली, तो इससे तो पता नहीं लग रहा कि ये किसकी मदर। तो मदर तो बहुत सारी होती है, आपकी मदर, मेरी मदर, बट यूनिक वर्ड राधा मदर, उससे पता लग रहा है कि एक की माता है, एक यूनिक वर्ड जिसको हमने इनको डिनोट करके राधा से डिनोट करके इसको बताया कि कौन, किसकी मदर, राधा की मदर। अगर हम मदर मदर बोलेंगे तो वर्ड आएगा कॉमन नाउन में, ये वर्ड मदर को कॉमन नाउन में बोलते हैं, ठीक है। यूनिक वर्ड से मिल लेते हैं। अब लाइक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। A proper noun, it always begin capital letter। हम जैसे कोई भी नाउन, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर यूज करते हैं। हम स्मॉल नहीं लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। हम जैसे ए लिख रहे हैं, इससे हमें सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना, हमें जो सेंटेंस स्टार्ट करना है वो करना है कैपिटल लेटर से, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, मेरा फ्रेंड। अब राम, हमने राम के बारे में बताया कि राम फ्रेंड है। अब यहाँ में एक ही बंदे को डिनोट किया है ना, राम को। अब हम बोल देते वी आर फ्रेंड्स, बट यहाँ पे प्रॉपर नाउन में जो बात हो रही है वो बात हो रही है पर्टिकुलर पर्सन की। जो पर्टिकुलर पर्सन कौन है? राम,
ठीक है, अब्राहम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि नाउन के प्लेस पे कुछ वर्ड यूज होते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ। Which word use place on noun? Pronoun, gender and number। ठीक है, अब मैंने ये बात क्यों बताई आपको पहले, क्योंकि मैं भी एक एग्जांपल ऐसे देने वाला हूँ यहाँ पे नाउन की जगह में जो हम नेम की जगह कुछ ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो प्रोनाउन से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही was born in इंडिया, कि वह भारत में पैदा हुआ। तो मतलब हमने नाउन के प्लेस पर सब्जेक्ट जो है हमारा, वहाँ पे नाउन यूज होता है, उसके प्लेस पर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया। आपको पता ही होगा प्रोनाउन में ही, शी, इट, एक्सेट्रा यूज होते हैं। तो उसी के प्लेस पे हमने प्रोनाउन को यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलो ये आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा। अब इसमें प्रॉपर नाउन में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन में आपने देखा होगा हम किसी सिर्फ एक चीज को टारगेट करके जब हम डिनोट करेंगे सिर्फ एक चीज को, तो इसलिए हम वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम एस भी जोड़ देते हैं, प्लेस। ठीक है, कुछ इस वर्ड्स होते हैं। अब एस जोड़ा है क्यों, क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, एस इसलिए जोड़ते हैं हम। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ही प्लेस फॉर कोलकाता इन IPL। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी है और नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन का वर्ड यूज करा है, जो कि विच यूज वर्ड प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन की जगह पे। ठीक है, वे सेंटेंस हमारा जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे दूसरा वर्ड भी यूज हो गया और सिंगल वर्ड भी यूज हो गया और हमने सेंटेंस भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, अब हम आपको कॉमन नाउन पढ़ाएंगे। कॉमन नाउन अब क्या है कॉमन, कुछ कॉमन वर्ड्स जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था मदर वन, क्योंकि यूनिक वर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं प्रॉपर नाउन में। अब मदर, अभी मेरी मदर हो, मैं बोलूं कि माय मदर, तो ये कौन उसमें आएगा प्रॉपर में। अब मदर हो गया तो आपकी मदर भी है, मेरी मदर भी है, लेकिन वो कॉमन वर्ड हो गया क्योंकि मदर है, सबकी मदर है। ठीक है, अब इसकी डिफाइन कैसे, इसको डिफाइन कैसे करना है मैं अभी आपको अब डिफाइन करते हैं। कॉमन नाउन
is a name of a type of thing, person, ठीक है, denotes someone, जर्नल नेम। ठीक है, अब जैसे आप बताया मैंने कि हम करेंगे तो सही, बट पर जर्नल नेम मतलब कि जो कि कॉमन नेम है जो हम बोलते रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको मदर्स का एग्जाम्पल दिया था, अब कुछ चीज़ें होगी कुछ मेरी हैं जो सब बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे प्राइम मिनिस्टर। अब ये कॉमन नाम क्योंकि अब ये तो नहीं है कि हमारे ही इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, नहीं, बाकी अदर कंट्रीज में भी, जैसे यूएसए, यूके और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है प्राइम मिनिस्टर। अभी एग्जांपल तो बहुत है, अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो इसको मिटा दूं, क्या पता आपको नीचे का ना दिख रहा हो। अब कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स जैसे टेम्पल, प्राइम मिनिस्टर, और आपका चीफ जस्टिस, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट अभी तो आप इनसे समझ जाओगे कि मैं कैसे किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कि हम टेम्पल एक कॉमन सी नेम है, भी बहुत सारे मंदिर है। अब मैं बोलने लगूँ शिव टेम्पल, भगवान शिव का मंदिर, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं ओनली टेम्पल की बात कर रहा हूँ, तो टेम्पल की बात कर रहा हूँ मतलब मीन्स कॉमन नाउन। और उसमें मैं शिव का नाम डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, तो ये तो लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया ही है। ठीक है, अब चीफ, अब ये चीफ बोल दूं तो अब जैसे बहुत चीफ होते हैं। अब आर्मी के अलग, नेवी का अलग हैं, एयरफोर्स के अलग हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कॉमन नाउन हो गया। अब मैं बोल देता आर्मी चीफ, तो ठीक है, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही को डिनोट करके बताया। लेकिन मैंने चीफ बता दिया तो बहुत सारे चीफ होते हैं। ठीक है, तो ये चीफ कॉमन नाउन में आएगा आपका। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल से बताऊं। ठीक है, इसको दे दें। संदीप, संदीप इज a wonderful player। अब आप बोल रहे होगे सर इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का क्या मतलब, कि यहाँ तो एक संदीप के ऊपर बात होगी। भाई संदीप के ऊपर तो बेशक बात होगी, बट आपने प्लेयर नहीं देखा। अब मैं इसको ये भी तो बोल सकता था कि ये फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है, बट मैंने बताया संदीप इज ए वंडरफुल प्लेयर, मतलब कि प्लेयर एक कॉमन नाउन। अगर मैं बोल देता फुटबॉल प्लेयर
तो हो जाता है प्रॉपर नाउन, यूनिक वर्ब। लेकिन मैंने बात करी प्लेयर की, प्लेयर जो कि प्लेयर किसी भी गेम से हो सकता है, वंडरफुल प्लेयर है, ठीक है, ना कि फुटबॉल प्लेयर, ना कि क्रिकेट प्लेयर। ओके, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि वो कौन सा प्लेयर है, इसलिए वो कॉमन नाउन, क्योंकि प्लेयर एक कॉमन नाउन है। अगर मैं बोल देता फुटबॉल प्लेयर तो हो जाता वो प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं। He was born in this country। अब आप इसमें बताओ, ये तो चलो हमारा वो हो गया जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कंट्री, अब कंट्री का मतलब ये तो नहीं है ओनली कंट्री इंडिया है, कंट्री तो बहुत सारी है, ठीक है। अब उसी को बेस में लेते हुए ये एक कॉमन नाउन है, जो जैसे कि बहुत सारी कंट्री, अब मैं इंडिया बोल दूं, ये एक प्रॉपर नाउन है, वो भी इंडिया देश का, ठीक है। और कंट्री बहुत सारी कंट्री है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब इसी चीज को लेके मैंने आपको पूरे सेंटेंस में बता दिया, इसमें आपको दिख भी गया कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी है जो नाउन की जगह अपनी जगह ले रहा है, ठीक है। और कंट्री जो कॉमन नाउन है, ये एग्जांपल हो गया हमारा कॉमन नाउन का। ये तो आप समझ गए होंगे कि जब कंट्री हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करें, जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम कंट्री की बात करें तो होगा कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री बहुत सारी है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देते हैं। राम इज हिज मेंटर। अब आपने देखा होगा मेंटर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उसने राम के बारे में बताया कि वो मेंटर, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेंटर बहुत सारे रहते हैं। अब मैं उसको एक ही चीज का नाम दे देता कि ये दिस इज मेंटर, लेकिन हमने क्या बताया ये कॉमन है, ठीक है। अभी आपने ये भी देखा, यहाँ पे हमने कंट्री के बताया, यहाँ पे मेंटर, ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे कॉमन नाउन के हैं, ठीक है। हम अब आपका अगला लेके चलते हैं, थर्ड कलेक्टिव नाउन। चलो इसको रफ कर देते हैं। कलेक्टिव नाउन, अब आप कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते होंगे कि ये कलेक्टिव नाउन वो है जैसे हम किसी एक ग्रुप को, यहाँ पे कुछ बंदे हैं, मतलब कि कड़े कुछ बंदे हैं एक साथ वर्क कर रहे हैं बहुत सारे, तो उनको एक नाम दे दें कुछ भी, जैसे अभी मेरे ग्रुप है, अब इसको हमने एक नाम दे दिया टीम, ठीक है। अब ये जज है, बहुत सारे जजेस हैं, तो इनको हमने पूरे इसके ग्रुप को नाम दे दिया जूरी, ठीक है। मतलब कलेक्टिव नाउन वो है हम किसी के समूह को, पूरा जो समूह है ना, कुछ मतलब कि बहुत सारे वन मोर का एक ग्रुप है, उसको हम समूह, मतलब कि समूह को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, क्योंकि कुछ बंदों का जो ग्रुप है उसको हम कलेक्टर तो बोलते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं, जैसे लाइक जूरी। ठीक है, अब ये आप समझ ही गए होंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको इसके। ठीक है, 2 समझ ले लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस। ठीक है, अब ये तो आप जानते होंगे भाई, बहुत सारे सैनिक हैं जिसमें हमारे जो जिस थल सेना मतलब की जो नीचे से वर्क करते हैं, अपना धरती से स्थल से वर्क करते हैं, उन उसके ग्रुप को हमने जो नाम दिया हुआ आर्मी। और जो वायु से हमला करते हैं, मतलब कि वायु में से अपना सक्सेस का दिखाते हैं, वो एयरफोर्स। जो बहुत सारे सैनिक हैं उनके ग्रुप को हमने बोला है एयरफोर्स। और जो पानी में रह के अपना वर्क करते हैं, नेवी। जो जल से अपना, जिनको जल सेना बोला जाता है, वो नेवी होती है। उनके बहुत सारे ग्रुप को नेवी नाम दे दिया जाता है। अब पुलिस तो आप जानते हो कि एक तो है नहीं, बहुत सारे पुलिस हैं, एक थाना नहीं है, बहुत सारे थाने हैं। ठीक है, लेकिन हम बोले हाँ संदीप दरोगा जी अलग बात है, लेकिन पुलिस बहुत सारी होती है। तो एक लोग की बहुत सारों का ग्रुप है जिसमें पुलिस, उनका नाम दे दिया पुलिस ग्रुप को। ठीक है, अब अभी मैं आपको बता रहा था एक और चीज, ये तो चलो हो गई। ठीक है, एक हो जाती है ऑडियंस। ठीक है, अब ये वर्ड स्पेलिंग करेक्ट में भी आ जाता है आपका। ठीक है, आई ई से पहले लगेगा, आप देख लेना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको लगता है इजी हैं, बट उनकी आई और ई से ऐसे फर्क हो जाते हैं कि वो गलत हो जाता है। स्पेलिंग करेक्ट के भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऑडियंस, आप तो ऑडियंस जानते होंगे, बहुत सारी पब्लिक। अब कुछ, अब एक का नाम लेके बोले तो ऐसा तो नहीं है। अब कलेक्टिव में उन सब के ग्रुप का जो नेम है वो बहुत सारी पब्लिक खड़ी है ऐसे, अब उनको बहुत सारे को ग्रुप का जो नेम दे दिया वो दे दिया ऑडियंस। ठीक है, अब और एक अच्छे को समझा देते हैं। अब एक वर्ड जो स्पेलिंग करेक्ट में भी आपका आता है, आपने देखा भी होगा एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। कमेटी, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा था, बट ये थोड़ा क्वेश्चन है कि स्पेलिंग करेक्ट का है, तो मैं इन सालों के बाद में इसको समझाऊं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ये वर्ड बाद में दिया है। ठीक है, कमेटी। अब बहुत बंदे का होता है, एक टी लगा दिया, एक एम लगा दिया, या 2 एक की जगह एक टी लगा दिया, लेकिन नहीं, सही स्पेलिंग ये है। स्पेलिंग करेक्ट में भी आपके एग्जाम में आ जाती है। ठीक है ना, ये भी चीज आपको देखनी है साथ के साथ कि हमारी स्पेलिंग सही है। कमेटी, अब बहुत सारे बंदे हैं जो एक साथ बैठ के एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, मतलब एक कमेटी गठित करते हैं जहाँ पे बैठ के एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो मीटिंग कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उन सारे बंदों के ग्रुप को जो बोल दिया जाता है वो बोल दिया जाता है कमेटी। ठीक है, यही बात है। और अभी मैं कुछ इनके एग्जांपल भी लिख देता हूँ जूरी और कमेटी के ऊपर। The jury is deciding the matter। अब एक चीज हो, ये तो सेंटेंस मैंने लिख ही दिया। अब ये देखा आपने, इज हमेशा कलेक्टिव नाउन में जो यूज होगा ना वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, चाहे वो क्योंकि हमने पूरे ही जो जजेस का समूह था उसका नाम ले दिया जूरी, तो जो समूह का जो ग्रुप का नेम है ना, हम उसको सिंगुलर वर्ब से ही बनाएंगे सेंटेंस। अब ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब ये द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। अब ऐसा तो नहीं है कि एक जज है उसको मतलब कि
जो केस है उसका पूरा एकदम वही सोल्यूशन दे देगा, नहीं। एक 4-5 बंदों का जो ग्रुप है वो ही जूरी कहलाता है, और वो ही मिलके मैटर को डिसाइड करेगा क्या है, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये तो आपका करेक्टर नाम था। अब इसमें एक सेंटेंस और दे देता हूँ मैं कमेटी का, ठीक है, दूसरा देता हूँ। The committee meets every week. ठीक है। अब ये मीन्स मतलब सिंगुलर वर्ब। अब कमेटी, अभी मीटिंग एक बंदा थोड़ी ना कर सकता है, उसमें 4-5 बंदे तो होने चाहिए। तो 4-5 बंदों की एक मीट वो है, ग्रुप है, वो कमेटी जो यहाँ पे मीटिंग करेगी, ठीक है, एवरी वीक। उनकी जो मीटिंग होती है वो एवरी वीक होती है। अब ऐसा तो एक बंदा तो मीटिंग करता नहीं है, तो वो जो पूरा ग्रुप है उसका नाम है कमेटी, ठीक है। चलिए आपने करेक्टिव नाम तो समझा। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ एक तरह से महसूस कर सकते हैं। अब इसमें क्या एग्जांपल है, मतलब आप बोलोगे ऑनेस्टी, फीलिंग, लव। अब आप ऐसा तो नहीं कि आप लव को देख रहे हो, नहीं, उसे एक तरह से महसूस ही कर पाओगे कि हाँ ये फीलिंग है। वह आप ऐसे थोड़ी देख लिया हाँ लव है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब वो ये है ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, मतलब कि देख लिया हाँ उसमें ऑनेस्ट बंदा ईमानदार है, बट ये थोड़ी है हाँ यार ऑनेस्टी दिख रही है, दिखेगी तो थोड़ी महसूस ही कर पाओगे कि हाँ को ईमानदार है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, और ये तो मैंने आपको तो एग्जाम्पल के बारे में समझाया ही है, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा अभी आपको। लव, अब लव आप किसी से प्यार करते हैं, बहुत अपने सब्जेक्ट इंग्लिश से सब्जेक्ट से प्यार करोगे, हमारे एजुकेशन शिवालिक एजुकेशन इरा को प्यार करोगे। अभी ऐसा थोड़ी है, हमें थोड़ी दिखेगा कि आप हमें प्यार कर रहे हो। अरे बहुत है आपके अंदर हमारे लिए फीलिंग है कि आप शिवालिक एजुकेशन इरा को प्यार कर रहे हो, आप हमें सपोर्ट दे रहे हो। अबे आप हमें सपोर्ट दोगे जब तो हम आपके साथ यहाँ पे पढ़ाएंगे। ऐसे ही एक लव, एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी जो हम कर रहे हैं, हम आपको अपनी फुल एक अच्छा ऑनेस्टी ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे। अगर ऑनेस्ट है तो सब कुछ है, अलग लव है तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल के बारे में तो मैंने बता दिया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, इधर मार्कर चलेगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस, अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अब आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो खुशी होगी, ठीक है ना। लेकिन जो खुशी होगी आप थोड़ी देख पाओगे, बस अगर हम आप हमसे मिलते हैं, आप हमें वीडियो में देखते हैं तो देख सकते हैं हमारे चेहरे पर खुशी है, तो उसे महसूस ही कर पाओगे कि आप बंदा खुश है, लेकिन देख नहीं सकते ना, वही हैप्पीनेस है। अरे हार्ड वर्क, अब हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हार्ड वर्क की तो है, वरना कौन आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए लॉकडाउन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पे स्टडी लेके आए हैं शिवालिक एजुकेशन इरा के साथ। और यहाँ के हमारे सर हैं जो हमारे यहाँ के हेड हैं शिव सर, उन्होंने पूरी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है इसको सेटअप करने में, तो ठीक है। आप उनकी मेहनत को हेल्प सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करो, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि जहाँ तक आप शेयर करोगे उतनी ही हमारे हार्ड वर्क पर अच्छा रहेगा, क्योंकि शिव सर ने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब ये हार्ड वर्क किया है, वो बंदा देख से सकता है उसमें कितना कठिन वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत रुकावटें आती है किसी भी काम को करने में लिए, वो हार्ड वर्क है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं दिख रहा हाँ भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, नहीं, उसको महसूस हुआ कि वो थोड़ा कठिन कार्य कर रहा है, ठीक है, ये हार्ड वर्क होता है। अच्छा, अब एक डेस्टिनेशन
जस्टिस, अब भाई किसी ने न्याय कर दिया तो आप देख थोड़ी पाओगे कि हाँ उसने न्याय कर दिया, अरे हाँ भाई न्याय कर दिया बहन कि हाँ उसने अच्छा किया, न्याय किया है। अब ऐसा तो नहीं कि न्याय कर ही दिया, देख लिया न्याय है ये, ठीक है। ये आपका एक्सेप्ट नाउन हो गया। अब एक्सेप्ट नाउन को तो कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना मैंने आपको इतना समझा दिया कि क्या है कि एक्सेप्ट नाउन वो है जो हम एक तरह से महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है, ना ही छू सकते हैं, लेकिन इसको महसूस करते हैं एक्सेप्ट नाउन को। एक्सेप्ट नाउन वो होता है, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या है भाई, कुछ चीज है, मार्कर है तो मटेरियल है ना भाई, किस से, प्लास्टिक से बना है, ठीक है। अब कुछ भी लग रहा है, बोर्ड है, ये भी मटेरियल है। अब मैं एग्जांपल ही लिख देता हूँ आपको, आगे आपको समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। और कुछ बच्चों का सवाल होता है सर मनी, मनी क्या होता है बेटा? मनी एक ऐसा वर्ड है जो मटेरियल नाउन में ही आता है, ठीक है ना। जैसे रॉ मटेरियल, सिल्वर गोल्ड में तो कुछ इस प्रकार के हैं जैसे मनी है, ठीक है। तो मनी भी हमारा जो है ना मटेरियल नाउन में आता है। अब भाई ये मैंने आपको भी बताया, जैसे मार्कर है तो मार्कर भी तो मटेरियल होता है, ये प्लास्टिक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल चीज। अब मनी को भी बता दिया। अरे एक बार ऐसा जो आप बोलोगे ना कि सर, कुछ बच्चों का मैंने देखा है कमेंट, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बच्चे थे वो पूछते थे सर ये मर्डर, ये वर्ड क्या है, ठीक है। ये वर्ड दो तरीके से देखते हैं आप, एक तो एक्सेप्ट नाउन और एक ये मटेरियल नाउन भी होता है, नहीं वो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि मर्डर जो है ना वो हम कौओं के समूह को बोलते हैं, कौओं का ग्रुप, ठीक है। एस्टेट क्यों बोलते हैं? मर्डर मतलब हत्या, अबे हत्या की है वो एस्टेट नाउन है। अब कौओं का जो ग्रुप है उसको हम कलेक्टिव नाउन को, वो मर्डर में आता है। अच्छा, अभी मनी की बात होगी कि मनी जो है कलेक्टिव इसमें मटेरियल नाउन में है, ठीक है। और मनी जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। अब चलो भी आपने पांचों टॉपिक्स आपने अभी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी ज्यादा तो पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को मैं एक साथ ही पूरा चीज दे दूं तो कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कराता जाऊंगा। आज आपने 5 टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, कल हम सर्फिक्स करेंगे, ठीक है। अब डेली कुछ टॉपिक्स करते जाएंगे। आज तो कुछ ऐसा है भाई, सेकंड क्लास ही थोड़ा मैंने बोला कि भाई थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास से हम आपको डेली 5 या 10 वोकल्स कराएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए हम यहाँ से विदा लेते हैं, और शिवालिक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आप हमें लाइक और कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपको कोई भी यानी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।